बर्रे आज़मों पर फैली अजीम सल्तनत उस्मानिया के सलातीन की सरजमीन, द लैंड ऑफ लेजेंड्स, तुर्की। इसकी गलियों में इकबाल के रूहानी उस्ताद मौलाना रूमी के कलाम की बाज़गश्त सुनाई देती है। इसके दरो दीवार ने उस्मानी फौजों की फतूहात के जश्न देखे हैं। इस सरजमीन ने सल्तनत उस्मानिया का उरूज देखा है। सल्तनत उस्मानिया तुर्क सरदार उस्मान गाजी के एक ख्वाब की ताबीर थी, जिसका जिक्र बरतानवी मुअर्रिख कैरोलिन फिंकल ने अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में किया है। एक रात उस्मान एक बुजुर्ग शेख अदीबाली के घर में सो रहे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा कि उनके सीने से एक दरख्त उगकर सारी दुनिया पर साया डाल रहा है। सुबह उन्होंने ये ख्वाब शेख को सुनाया। शेख अदीबाली ने उन्हें मुबारक दी और ख्वाब की ताबीर बताई कि खुदा ने शाही तख्त उनके और उनकी औलाद के हवाले कर दिया है। उस्मान गाजी 1254 में एक छोटी सी रियासत सोगोत के तुर्क सरदार और तुगरल के घर पैदा हुए। उनके इस ख्वाब ने तारीख का रुख मोड़ दिया। दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक सल्तनत आमनिया की दाग बेल इसी उस्मान गाजी ने 13वीं सदी में डाली थी। उस्मान गाजी के वालिद इर्तगरल तुर्क कबीले काई के सरदार थे। अपने कबीले को मंगोलों के हमले और मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए इर्तगरल उन्हें वस्त एशिया से शाम के शहर हलब ले आए। यहाँ इर्तगरल दुनिया की दो अहम ताकतों मंगोल और बाजंतीनियों से बरसरे पैकार रहे और दोनों को शिकस्त देकर मुसलमानों की अजमत रफ्ता बहाल की। इर्तगरल पर बनने वाली टेलीविजन सीरीज दिरिलिश इर्तगरल पूरी दुनिया में मशहूर है। बाजंतीनी सल्तनत के खिलाफ खिदमात पर उन्हें सल्जोकी सल्तनत की तरफ से अनकरा के करीब सोगोत में जमीन अता की गई। ये रात बहुत भारी है, लेकिन हम में से हिम्मत कोई नहीं हारेगा। दुश्मन से ये जंग हम उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हम में से एक शख्स उनको उनके अज़ाइम में नाकाम न बना दे। इर्तगरल ने आलम इस्लाम को मुत्तहिद करने का ख्वाब देखा था और अपने बेटे उस्मान गाजी की इन्हीं खतूत पर तरबियत की। 1281 में इर्तगरल की वफात के बाद इस जागीर की सरबराही उस्मान अव्वल के हाथ में आई, जिन्होंने 1299 में सल्जोकी सल्तनत से खुद मुख्तारी का ऐलान करके उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली। उस्मान के जानशीनों ने जल्द ही अपनी नजरें यूरोप पर जमा दी। उनकी तारीख साज कामयाबी बाजंतीनी दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया की फतह थी। मुसलमान पिछले 700 बरस से इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश करते आए थे, लेकिन इसका जोग्राफिया कुछ ऐसा था कि वो हर बार नाकाम रहे। अप्रैल 1453 में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया फतह करके उसे अपना दारुल हुकूमत बनाया और अपने लिए कैसर रोम का खिताब इख्तियार किया। सुल्तान मोहम्मद फातिह के पोते सलीम अव्वल ने 1516 और 1517 में मिस्र, इराक, शाम, फ़लस्तीन, उर्दून और सबसे बढ़कर हिजाज पर कब्जा कर लिया। मक्का और मदीना हासिल करने के साथ ही सलीम अव्वल मुसलमान दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गए। आम तस्वुर यह है कि उन्हीं से ही खिलाफत का आगाज हुआ और सलीम अव्वल को पहला खलीफा करार दिया गया। इससे पहले उस्मानी सुल्तान या पादशाह कहलाते थे। सल्तनत उस्मानिया 631 साल तक कायम रही। 16वीं और 17वीं सदी में यह दुनिया की सबसे ताकतवर सियासी कुव्वत थी। हिंदुस्तान में सिर्फ मुगल नहीं बल्कि दूसरे हिंदुस्तानी हुक्मरान भी उस्मानियों को अपना खलीफा समझते थे। इक़्तिदार में आने के बाद उनसे बैत लेना जरूरी समझा जाता था। जंग अजीम अव्वल में उस्मानियों ने जर्मनी का साथ दिया। इत्तेहादियों से शिकस्त के बाद सल्तनत उस्मानिया को मुआहिदा सेवरे के जरिए तकसीम कर दिया गया। मुआहिदा लौज़ान 24 जुलाई 1923 में स्विट्जरलैंड के शहर लौज़ान में इत्तेहादियों और तुर्कों के दरमियान तय पाया, जिसके मुताबिक तुर्की की हुदूद बंदी की गई। आबनाए बास्फोरस को आलमी समुंदर करार दे दिया गया कि तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। तुर्की पर किसी किस्म की तेल की ड्रिलिंग पर पाबंदी लग गई। इन पाबंदियों की मियाद 100 साल रखी गई। मुआहिदे के मुताबिक खलीफा की तमाम अमलाक जब्त करके खिलाफत खत्म कर दी गई। खलीफा अब्दुल मजीद सानी को खानदान समेत वतन बदर कर दिया गया। यूं सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया और उम्मत मुस्लिमा एक मरकजी क़यादत से महरूम हो गई। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क या मुस्तफ़ा पाशा जदीद तुर्की के बानी और पहले सदर थे। जंग अजीम अव्वल में उस्मानिया फौज के सालार थे। उन्होंने शिकस्त खुर्दा तुर्की को तरक्की की राह पर गामजन किया। मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की रस्मुल ख़त को ख़त्म करके रोमन रस्मुल ख़त राइज किया। मुल्क में जिद्दत पसंदी लाई गई और औरतों के स्कार्फ पर भी पाबंदी लगा दी गई।
मौजूदा तुर्की एशिया में जजीरा नुमा अनातोलिया और यूरोप के इलाके बल्कान तक फैला हुआ है। इसका रकबा 7,83,562 मुरब्बा किलोमीटर है। तुर्की की आबादी 8,44,00,000 के करीब है, जिसमें से तकरीबन 88% तुर्क, 8% कुर्द और बाकी 4% तमाम नस्लों के लोग हैं। मुल्क की 97% आबादी मुसलमान है। अनकरा तुर्की का दारुल हुकूमत, जबकि इस्तांबुल सबसे बड़ा शहर है। इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बर्र-ए-आज़मों में वाक़ है। इस्तांबुल आलम इस्लाम का वो वाहिद शहर है जो बाज़ंतीनी, रूमी और उस्मानिया 3 सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा। शहर का सबसे कदीम इलाका 7 पहाड़ियों पर बना हुआ है, जहां हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद कायम है। दुनिया के सबसे बड़े और कदीम तरीन बाजारों में से एक इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार है, जो 1455 में उस्मानिया खिलाफत के शुरू के दिनों में बनाया गया था। इस बाजार की 61 गलियां और 3000 से ज़ायद दुकानें हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद तुर्की में हैं। सुल्तान अहमद मस्जिद या ब्लू मस्जिद इस्तांबुल में वाक़ है। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके 6 मीनार हैं। ये 1616 में तामीर की गई थी। तुर्क ड्रामे और फिल्में दुनिया भर में बहुत पसंद किए जाते हैं। आजकल इर्तुगरुल ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूल है। इससे पहले मेरा सुल्तान भी बहुत मशहूर हुआ था, जो उस्मानी सुल्तान सलमान अली शान की ज़िंदगी पर बनाया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है कि तुर्क सूफी शायर यूनुस उमरा पर बनने वाला ड्रामा उर्दू में डब होकर पाकिस्तान में दिखाया जाए। तुर्की में 13 मकामात ऐसे हैं जिन्हें यूनेस्को की जानिब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इन मकामात को देखने के लिए लाखों सय्याह हर साल तुर्की जाते हैं। इस तरह तुर्की दुनिया में सबसे ज्यादा सैर किए जाने वाले मुल्कों में 6ठे नंबर पर आता है। कहा जाता है कि दुनिया का पहला चर्च द ग्रोटो ऑफ सेंट पीटर तुर्की के शहर अंताकिया में है, जबकि सेंटा क्लॉज का ताल्लुक तुर्क शहर पतारा से बताया जाता है। अरारात के पहाड़ों के बारे में मशहूर है कि जब पूरी दुनिया पानी में डूब गई थी, पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती इन्हीं पहाड़ों के गिर्द आकर घूमी थी। मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार भी इस्तांबुल में है, जबकि मशहूर आलिम, मुफक्किर और सूफी शायर मौलाना रूमी तुर्की के शहर कोनिया में मदफून है। मजहब पसंद रजब तैयब एर्दोआन मुल्क के मौजूदा सदर हैं। मुसलमानों के खिलाफ ज्यादतियों पर ठोस मौक़िफ़ अपनाने की वजह से तैयब एर्दोआन आलम इस्लाम में हीरो बनकर उभरे हैं। 2023 में तुर्की पर लगने वाली 100 साला पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, जिसके बाद कहा जाता है कि तुर्की में एक नए दौर का आगाज़ होगा।